बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक छोटा सा यहाँ पर नाटक है, उस नाटक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है यमराज का बुलावा। सबसे पहले हम इस नाटक के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं उसको समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्दार्थ को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जिसमें बड़ाई शब्द है जिसको हम प्रशंसा कहते हैं। दूसरा जो है डगमगाना, जिसे हम हिलना डुलना कहते हैं। सरस्वती, जिसे हम विद्या की देवी कहते हैं। प्रताप यानी वीरता, पराक्रम, प्रभुत्व। और यमराज, जिसे हम मृत्यु का देवता कहते हैं। प्रजापाल, जिसे हम प्रजा का पालन करने वाला कहते हैं। और माला माल, जिसे हम अमीर धनी कहते हैं। काल कोठरी, जिसे हम अंधेरी जेल कहते हैं। अनाथ, जिसका कोई स्वामी न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। भाट, ये ऐसे लोग होते थे जो राजा की प्रशंसा में गीत आदि गाते थे, सच्ची झूठी प्रशंसा करते थे और बदले में इनाम पाते थे। इन लोगों को हम भाट कहते हैं। जागीर, इनाम के रूप में मिली हुई जमीन जायदाद। पुराने ज़माने में राजा महाराज खुश होकर किसी को भी जागीर दे देते थे, उसे हम जागीर कहते हैं। और यहाँ पर दो कुछ मुहावरे हैं जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, जिसे हम अपनी प्रशंसा स्वयं खुद करना। फुला रहना, जिसे हम खुश रहना कहते हैं। जान छूटना, जिसे हम छुटकारा मिलना कहते हैं। इस प्रकार यह जो शब्दार्थ हैं इसको हम समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस नाटक के बारे में दिया गया है। जैसा कि इस नाटक के जो रचयिता हैं नर्मदा प्रसाद खरे, इस नाटक के जो रचयिता हैं नर्मदा प्रसाद खरे। इस हम नाटक को अभी शुरुआत करेंगे। नर्मदा प्रसाद खरे द्वारा लिखित यह एक हास्य नाटिका है। यह एक हास्य नाटिका है। इसके माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि चापलूसी करने वाले किसी के प्रिय या सच्चे मित्र नहीं हुआ करते। यानी कोई भी किसी की चापलूसी करता है, वह व्यक्ति या वह दोस्त किसी का सच्चा मित्र या प्रिय मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग समय और अपने स्वार्थ के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। चापलूसी करने वाले लोग जो हैं अपने समय और स्वार्थ के लिए अपना व्यवहार जो है बदल लेते हैं। इस नाटिका की सभी घटनाएं गुदगुदाने वाली हैं। लेखक ने पात्रों के नाम भी उनके चरित्र के अनुसार रखे हैं। जिस प्रकार यहाँ पे लेखक जो है पात्रों के नाम दिए हैं। पात्र है उसमें से पहला है अभिमान सिंह, जिसे एक राजा है। पंडित गुणगानी, राजा का भाट है, यानी राजा की जो प्रशंसा करता है वो। यमदूत यानी यमराज का दूत। महामाया अभिमान सिंह की रानी है, जो राजा की रानी है। कृपापाल सिंह राजा का मंत्री है। इस प्रकार यह पात्र हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब कहानी शुरुआत होती है यहाँ से। पहला दृश्य है राजमहल का कमरा। राजा और रानी सिंहासन पर तथा मंत्री और भाट सामने अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजमहल का जो दृश्य है वह दृश्य में सिंहासन पर राजा और रानी बैठे हैं। उसके बाद अभिमान सिंह मंत्री से कहते हैं, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? राजा जो है मंत्री से पूछता है, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? यानी प्रजा जो है, जनता जो है, मेरे लिए, मेरे प्रति प्रजा की विचार क्या है? लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रकार राजा मंत्री से पूछता है। कृपापाल सिंह, महाराज,
सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है। इस प्रकार जो है कृपापाल सिंह कहता है कि छोटे बड़े जितने भी इस राजवंश में जो लोग हैं, आप सभी की प्रशंसा करते हैं और सच्चाई, दया और न्याय के बारे में आपकी भला कौन सोचता है। इस प्रकार कहते हैं अभिमान सिंह। उसके बाद में अभिमान सिंह जो है से राजा पूछते हैं कि रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। यानी राजा जो है रानी से पूछता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, सच सच बताइए। महामाया रानी कहती है महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। यानी रानी कहती है कि महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह गुणगानी जी आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं। इस प्रकार कहते हैं। और उसके बाद में जो है पर आज सच सच बताओ कि मैं आपको कैसे लगता हूँ। राजा जो है उनसे पूछता है। तब पंडित गुणगानी कहते हैं कि अन्नदाता मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। वह कहते हैं पंडित जी कहते हैं अन्नदाता मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। वह पंडित जी कहते हैं कि आपकी एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। वह कहते हैं कि आप जब चलते हैं तो पृथ्वी जो है डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है, सरस्वती तो आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती है। आपके प्रताप से ही चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप न हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज आप तो सब आप ही हैं। इस प्रकार पंडित गुणगानी जो है राजा की प्रशंसा करते हैं कि पृथ्वी आपके बिना डगमगाने लगती है, हिमालय आपके बिना थर्राने लगता है। इस तरह से राजा की जो प्रशंसा जो है वही सारे मंत्री जो है बड़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं। लालच की सोच में, लालच की आड़ में सारे मंत्री जो है राजा की प्रशंसा करने लगते हैं। अभिमान सिंह इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। राजा कहते हैं मंत्री से इसका मतलब यह है कि मुझे अभी बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक मुझे यहाँ पे राज करना चाहिए। सब एक साथ कम से कम 100 वर्ष तक महाराज। इस प्रकार सभी अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजा आपको कम से कम 100 वर्षों तक यहाँ की जो है अभी आपको यहाँ पर राज करना है। इस प्रकार सब कहते हैं और सब कहकर यहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार हम इस छोटे से नाटक में पहले दृश्य में हम जिस प्रकार जो मंत्री लोग जो हैं और महारानी जो है किस प्रकार राजा के प्रति वह सोचते हैं लालच के आड़ में, इस यमराज का बुलावा नाटक में हम देख सकते हैं। अगला विषय जो है कल की कक्षा में देखेंगे।